Hello bachcho, let's read this question and the question says that which of the following is not true. Now let's see the options. Option A plain figure formed by joining a number of points without lifting the pencil from the paper and without refracting any portion of the drawing other than single point is called a curve. B, a simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. C, सर्कल इज अ फिगर ऑफ क्लोज कर्व एंड डी नन ऑफ दीज। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट अ क्लोज कर्व। तो हमारे पास क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, क्लोज्ड कर्व हैज नो एंड पॉइंट, हैज नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और साथ में ही क्या होता है, एंड इनक्लोजेस एरिया, इनक्लोजेस एरिया। और क्या इनक्लोज करता है, ये एरिया होता है इसके पास। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास सर्कल। तो अगर हम देखें तो सर्कल क्या है, इसमें हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं है और इसके पास एक एरिया भी है, या इनक्लोज करता है ये एरिया। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्लोज कर्व है। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए में हमसे कहा गया है कि अगर हम एक प्लेन फिगर ड्रॉ करें बाय जॉइनिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक कर्व होगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, कर्व होते हैं। ये हमारे पास कर्व होता है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं बेसिकली ये क्या क्या है, हमारे पास ये कर्व इसलिए है बिकॉज अगर हम देखें तो एक तो इसमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं है ये, और हमने यहाँ पर इन्हें ड्रॉ किया है बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। हमने यहाँ पर पेंसिल को लिफ्ट नहीं किया है, इसलिए ये हमारे पास क्या होंगे, कर्व होंगे, हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे से जो ऑप्शन ए में कहा गया है वही यही कहा गया है कि जो हमारे पास कर्व होते हैं वो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाता है, करेक्ट। अब अगर बी की बात करें तो बी में हमसे क्या कहा गया है, बी में कहा गया है कि एक सिंपल क्लोज कर्व जो होता है वो एक सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनता है वो पॉलीगन होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो सर्कल है ये क्लोज कर्व तो है बट ये लाइन से नहीं बना है यहाँ पर ये। बट अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड कर्व की, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये होगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह अब अगर हम देखें तो हम अगर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास पेंटागन हो जाएगा। पेंटागन तो हम क्या देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बनते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन लेकर के यहाँ पर एक क्लोज कर्व बनाते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, पॉलीगन्स बनते हैं। तो हमसे यही ऑप्शन बी में कहा गया है कि जब हम सिंपल क्लोज कर्व बनाते हैं लाइन सेगमेंट का यूज करके तो वो पॉलीगन होंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी भी क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। अब अगर ऑप्शन सी की बात करें तो सी में हमसे कहा गया है यहाँ पर दैट सर्कल इज अ क्लोज कर्व। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमने की कंसेप्ट में देखा था कि जो सर्कल है ये क्या है, क्लोज कर्व है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट नन ऑफ दीज, कि यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।